हाँ भाई, आ रही है अब आ रही है। हेलो 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 हेलो। ये भी आ रही। तो भोर की पहली किरण के साथ निकल जाता हूं मैं। सुबह सुबह लग गया भैया। एक खेरा है उसी में पीला बड़ा भाई सा खेरा। प्रपोजल चलने भाई कि मैं मेरी भी पता नहीं कौन लिख रहा है, ये कौन लिख रहा था इसमें भी है? गजब गजब जनता है भाई साहब। बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड। चलो भैया स्टार्ट करें यार। तुम लोग यार पिल जाते हो, आते ही सुबह सुबह पिल जाते हो। पिछली क्लास में कहां तक पहुंच गए थे बताओ जल्दी से। पुन्नू गया भैया आज, रेस्ट कर रहा था, थक गया था, कहते तुम आज नहीं आऊंगा। हाँ, कल उसने बहुत पढ़ाई करी। नहीं, कल उसने बहुत पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं है। तो आज रेस्ट कर रहा है। हाँ, क्या तो मैं अभी ये वाली की रिकॉर्डिंग देख लूं क्या प्लीज ऐसे। तो मैंने कहा, चल ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करें। तुम लोग भी तो देखते हो कभी रिकॉर्डिंग, नहीं नहीं देखते हो क्या? तो उसने देख ली तो क्या हो गया एक दिन। तो भाई कहां तक पहुंच गए थे हम लोग, जल्दी से बताइए। हम लोग पहुंच गए थे कंडक्टेंस का पोर्शन में। कोल्लॉस लॉ डन कर लिया था, यस। और कोल्लॉस लॉ डन करने के बाद एप्लीकेशन नंबर 4 तक हम लोग पहुंच गए थे, यस। ठीक है ना, है ना भाई। अब हमें पढ़ने थे फैक्टर्स अफेक्टिंग। चैट ऑफ हो रही है, फटाफट अंगूठा दिखाइए, काम शुरू हो रहा है। इसको फॉलो कर लो भी, अभी तक आपने फॉलो नहीं किया नोटिफिकेशन वगैरह पाने के लिए। मतलब देखिए मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, सबसे टॉप पे मैं इसलिए बना रहता हूँ कि मतलब जैसे आप फॉलो करने जाएंगे तो एकदम ऊपर ही मिल जाएगा, तो ईजी रहता है आपके लिए। तो ये सब मैं आपके लिए करता हूँ। चलिए, आई लाइक इट। चलो अंगूठा दिखाओ फटाफट, स्टार्ट। किसी को भी ये सब्सक्रिप्शन अपना बढ़ाना हो तो बढ़ा लो, है ना। ये लगा के, क्योंकि बस 28 फरवरी के बाद ये 10% घटने वाला है। 28 फेब के बाद मतलब ये 10% की जगह 5% होने वाला है। तो किसी को सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करना तो कर लीजिए फटाफट, है ना। तो बहुत जल्द ये बदलने वाला है, और आपको कोई जानने वाला उसको लेना होगा सब्सक्रिप्शन तो ले लीजिए, नहीं तो 5% का अंतर पड़ जाएगा भैया, सीधे सीधे। तो नुकसान होगा आपको काफी, है ना। तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो कॉपी मेड इन डाल लीजिए अगर आप नोट्स बनाते हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्ट, देखिए हमने शुरुआत जब करी थी चैप्टर की तो हमने कहा था 2 प्रकार के कंडक्टेंस होते हैं। कौन कौन से बताओ। स्लाइड नंबर 1। मैंने जब शुरुआत की थी मैंने कहा था कंडक्टेंस 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कंडक्टेंस 2 प्रकार के आपको पढ़ने, कौन कौन से। एक तो मेटेलिक कंडक्टेंस आपको पढ़ना होता है, और एक आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ना होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें से जो मेटेलिक वाला है वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो फिजिक्स का मेन पार्ट है। आयरन की रॉड यहाँ पढ़ने तो बैठे नहीं हम लोग, है ना। तो ये वाला पोर्शन हम लोग पढ़ते नहीं, हम लोग ये वाला पढ़ते हैं। तो इस वाले को कंटिन्यू करेंगे, तो हम लोग इसी के फैक्टर्स पढ़ने बैठे हैं आगे। तो आगे जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ स्लाइड नंबर 2 में, वो फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस तो है, लेकिन कौन सा वाला? इलेक्ट्रोलिटिक वाला। समझ पा रहे हैं? तो मैं जो भी चर्चा अब आगे कर रहा हूँ वो सब इलेक्ट्रोलिटिक के लिए कर रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। स्लाइड नंबर 2 पे आइए, हम लोग हेडिंग डालना है यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के ऊपर असर डाल सकते हैं। आइए लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट बनाई जाए तो फटाफट इसमें नंबर 1, ट्रिपल आई। ट्रिपल आई का फुल फॉर्म है इंटर आयनिक इंटरेक्शन। इंटर आयनिक इंटरेक्शन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यहां पे सॉल्वेशन। इसको आप हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यहां पे विस्कोसिटी, इसका भी फर्क पड़ता है। अगला पॉइंट है टेम्परेचर।
और सबसे लास्ट में सबसे जहरीला है डाइल्यूशन। ठीक है, एक एक करके आपको इन सबको पढ़ना है। ये सब व्यक्ति जो है, ये सब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। एक एक करके आप सबको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपल आई की, इंटर आयनिक इंटरेक्शन। चलिए भाई 3 नंबर पे ही, नंबर 1 पे आपके पास जो टर्म आया वो है इंटर आयनिक इंटरेक्शन, ट्रिपल आई। आईआईटी नहीं लिख लेना, आईआईटी जहां मैं जाऊंगा नहीं। आइए समझे, तो ट्रिपल आई अगर बढ़ता है, ट्रिपल आई का मतलब क्या, देखिए आयंस के बीच का इंटरेक्शन बढ़ता है ना, आयंस के बीच की बातचीत बढ़ती है। जैसे मछलियां हैं, मैंने आपको बताया था ना आयंस को किस तरह डील किया करिए। जैसे तालाब में मछलियां हैं, तो जैसे तालाब है उससे कुछ मछलियां हैं, तो आपस में बातें करेंगी ना कि बताओ तुम कैसी हो, और तुम कल कहाँ थी, कल दिखी नहीं, ये सब होता है, ये सब इंटरेक्शन होता है ना, तो ये सब आपस में करती हैं मछलियां। तो इसी को बोलते हैं आप क्या, मछलियों के बीच की बातचीत। अब हम जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की चर्चा करेंगे तो मछलियों की जगह मान लीजिए आपके पास आयंस है, तो आयंस के बीच में जो इंटरेक्शन है वो अगर ज्यादा होगा, अगर मछलियां जैसे बातचीत ज्यादा करेंगी, तो फिर बातचीत करने के लिए रुकना पड़ता है ना, जैसे रुको तभी तो पूछोगे ना कि और बताओ कैसी थी। ऐसे थोड़ी चलते चलते भाई साहब चलते पता भाग गया तब तक वो बता ही नहीं पाई, तो ऐसे थोड़ी होता है, मतलब रुकना पड़ता है ना, सिस्टम है। तो इसका मतलब ये हुआ जितना आप बातचीत करेंगे उतना आपको रुकना पड़ेगा, तो आपका जो मोशन है वो ब्लॉक होगा, यानी कि आपकी जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो अगर आप इंटरआयनिक इंटरेक्शन बढ़ाएंगे, मतलब बातचीत ज्यादा करेंगे, तो आपकी जो मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप रुकेंगे बार बार। और अगर आपकी मोबिलिटी कम हो गई तो आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, और जितनी मोबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी उतना कंडक्टेंस भी सिस्टम में कम हो जाएगा। और यहां मैं किस कंडक्टेंस की चर्चा कर रहा हूं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अगर आप इंटरआयनिक इंटरेक्शन यानी कि बातचीत को बढ़ाते हैं, बातचीत जितनी ज्यादा होगी काम उतना कम होगा, काम अगर कम होगा तो मोशन कम होगा, तो मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और मोबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी तो कंडक्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा। पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट डन। पहला पॉइंट आसान था काफी। सेकंड पे आइए, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। सॉल्वेशन हाइड्रेशन में क्या है, स्लैश क्यों लगा है? देखिए जब आप किसी आयन को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, है ना, तो अगर वो सॉल्वेंट पानी है तो आप उसे एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, हाइड्रेशन हो जाएगा। उसमें जब एक्वस फॉर्म आएगा तो उसे बोलेंगे हाइड्रेशन हो गया, बराबर। और अगर वो पानी नहीं कोई और सॉल्वेंट है, जनरल बात करें तो बोलेंगे सॉल्वेशन हो गया। तो हाइड्रेशन एक स्पेसिफिक केस है किसका, सॉल्वेशन का। तो यहाँ पे जनरली क्योंकि हम पानी लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्वेंट, तो जब आप किसी आयन को सॉल्वेंट लाइक वाटर में डालते हैं, तो वाटर में डालेंगे तो टर्म यूज करेंगे आप हाइड्रेशन, और अगर आप किसी और सॉल्वेंट में डालेंगे या वाटर में भी डालें तो जनरल टर्म है सॉल्वेशन, बराबर। आइए समझें पॉइंट नंबर 2। स्लाइड नंबर आ जाओ भैया 4 पे। 4 नंबर मान लीजिए आपसे कहता है कि इसमें क्या कंसेप्ट होगा, बस समझाओ। अभी भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी काफी सवाल आते हैं। जैसे केस नंबर 1 बनाते हैं। केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप मॉल्टेन आयन ले रहे हैं, मॉल्टेन आयन लेने का मतलब जैसे आप फ्यूज्ड आयन ले रहे हैं, पिघले हुए आयन। मॉल्टेन फ्यूज्ड आयन अगर कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है, इसका मतलब वो पानी की कोई बूंद उसके अंदर नहीं मिला रहा, वो पिघला रहा है सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट को। तो आप देखिए जब आप इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां 2 बातें लिखी जाती हैं। पहला, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसको आप पिघला करके आयन बना सकते हैं, या फिर जिसको आप किसी पानी जैसे सॉल्वेंट में डाल करके आयन बना सकते हैं। 2 तरीके होते हैं। तो अगर आप पिघलाएंगे किसी आयन किसी इलेक्ट्रोलाइट को तो वहां से भी आयंस बनते हैं, तो वो जो आयंस बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, मॉल्टेन आयंस। तो यहाँ पे मॉल्टेन आयन बन रहे हैं यानी कि फ्यूज्ड आयन बन रहे हैं, मतलब आपको एक्वस वर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप कहेंगे Li+ आ गया, Na+ आ गया, K+। तो अगर ये लोग आप कंपेयर करें तो इनके अंदर देखिए ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, और एक ही ग्रुप के एलिमेंट में जब हम नीचे की दिशा में जाते हैं तो क्या होता है बताओ, नीचे की दिशा में जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। तो जब नीचे की दिशा में जाएंगे तो इनका जो आयनिक साइज है वो बढ़ेगा। तो बताइए इसका साइज सबसे बड़ा है। अगर मैं साइज कंपेयर करूं, केवल साइज का ऑर्डर लिख रहा हूं, अभी मैं कंडक्टेंस का ऑर्डर नहीं लिख रहा हूं, किसका ऑर्डर लिख रहा हूं, साइज का ऑर्डर। तो आयनिक साइज का ऑर्डर अगर मैं लिखूं, एक एक करके सिस्टमेटिक चलिए, क्योंकि तो पहला जो मैं पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं वो आयनिक साइज का है, यहां लिख देते हैं साफ साफ। तो ये मैं ऑर्डर लिख रहा हूं आयनिक साइज का। तो अगर आप आयनिक साइज का ऑर्डर लिखें तो ये सबसे बड़ा है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ऐसे चलता रहेगा।
तो बताइए क्या इसका जो आयनिक साइज है Li प्लस का वो मिनिमम है? बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो पहला आपको ब्लॉक के अंदर ऑर्डर दिया गया है, ये कौन सा ऑर्डर है भाई? ये आयनिक साइज का ऑर्डर। आप कहेंगे इससे कंडक्टेंस का क्या लेना देना है? तो कहेंगे जैसे अगर आप इसी में कंडक्टेंस कंपेयर करना शुरू करें इनका, तो दूसरे ब्लॉक में हम लोग कंडक्टेंस की बात करें तो बिल्कुल लॉजिकल चलिए और साफ सुथरा काम होना चाहिए। तो पहला जो मैंने ब्लॉक बनाया उसमें मैंने आयनिक साइज कंपेयर किए, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसका ऑर्डर लिखा है, क्योंकि जब रिवाइज करते हैं तो यही नहीं समझ में आता भाई साहब किसका ऑर्डर लिखा था। अब देखिए Li प्लस, इसीलिए बहुत सिस्टमेटिक नोट्स बनवा रहा हूं कि वो भी करते जाइए साथ साथ। तो Li प्लस जो है उसका जो साइज है वो अगर सबसे छोटा है, तो जो सबसे छोटा व्यक्ति होगा वो कूद कूद के भागेगा, और ये जो भारी वाला आयन है ये धीमे धीमे भागेगा। जैसे भारी व्यक्ति कोई है वो धीमे धीमे चलता है ऐसे से, और छोटा वाला ऐसे कूद कूद के भागेगा। तो बताइए ये अगर छोटा सा आयन है तो ये कूद कूद के भागेगा, इसकी वेलोसिटी मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये आयन कूद कूद के भागेगा, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, मोमेंटम ज्यादा होगा, इसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। और अगर इसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा तो आप ऑर्डर जब कंडक्टेंस का लिखने आएंगे तब मामला कुछ ऐसा आएगा। यहां पे मैं किसका ऑर्डर लिखने, पहले मैं आयनिक साइज का लिख रहा था, अभी मैं किसका ऑर्डर लिखने जा रहा हूं? अभी मैं आयनिक कंडक्टेंस का ऑर्डर लिख रहा हूं। समझ में आ रही बात? अब मैं आयनिक कंडक्टेंस का, बिल्कुल सिस्टमेटिक मामला। तो दो ब्लॉक मैंने बना दिया अलग अलग, इसीलिए कंफ्यूजन ही ना हो। एक ही में अगर आप मचा देंगे तो पता लगा बाद में खुद ही रिवाइज करते समय समझ में नहीं आ रहा क्या बताया, फिर फोन कर रहे हैं कि एक बार फिर बताओगे क्या, फोन बिजी जा रहा है। अब देखिए Li प्लस जो है वो सबसे छोटा आयन है, और जो सबसे छोटा आयन होगा उसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा। ये किसका ऑर्डर है देखो, ये आयनिक कंडक्टेंस का ऑर्डर है। कितनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए फटाफट। नेक्स्ट केस नंबर 2, स्लाइड नंबर हो गई आपकी 5। अब देखिए ध्यान से एक दो बातें और समझ लीजिए। जो केस नंबर 2 है वो कौन से फेज का बनाने जा रहे हैं हम लोग? एक्वस, है ना? ये एक्वस आयन का केस। अब एक्वस आयन के केस में आप बात करेंगे, जैसे सपोज Li प्लस, फिर से आप ऑर्डर की बात कर लें पहले, तो पहले मैं आयनिक साइज की बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए आपके पास Li प्लस एक्वस है। देखिए पिछली बार आप जब यहां लिख रहे थे तो क्या यहां पे अपने एक्वस वर्ड लिखा था? नो, नहीं लिखा था। तो ये फ्यूज्ड आयन है, मॉल्टन आयन है, बराबर। तो ये मॉल्टन लोग हैं, ये फ्यूज्ड लोग हैं, इसमें आपने कहीं भी एक्वस वर्ड यूज नहीं किया था। लेकिन अब आप क्या लिखेंगे? नीचे सबके एक्वस लिखेंगे। ठीक है भाई, जैसे अब एक्वस लिखेंगे तो बताइए कहानी थोड़ी सी पलट जाएगी। अब आप अगर आयनिक साइज कंपेयर करेंगे तो इसमें लॉजिक थोड़ा सा अलग होगा। क्या डिफरेंस आएगा जरा उसको समझिए भाई। सबसे पहले यहां पे कंसेप्ट आप लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। जैसे अब यहां पे आ जाइए, पहले तो केस नंबर 1 पे आइए। जैसे अगर यहां पे आप पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिफाइन करें फिलहाल मॉल्टन फॉर्म में, है ना, मॉल्टन फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, जैसे आप मास डेंसिटी निकालते हैं तो लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आप यहाँ पे चार्ज अपॉन वॉल्यूम लिखें तो क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे चार्ज और नीचे लिखेंगे वॉल्यूम। तो ऊपर आपने लिख दिया जो भी चार्ज है उसके ऊपर, और नीचे लिख दिया आपने वॉल्यूम। अब जरा इनको कंपेयर करो, सब पे चार्ज क्या बराबर है? देखो +1 +1 +1, तो चार्ज सबका सेम है। और अगर सबका चार्ज सेम है तो जिसका साइज सबसे कम होगा उसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। जिसका साइज सबसे कम होगा उसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, बराबर। तो साइज कम तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा। अब मेरे को बताना क्या आयनिक साइज सबसे कम किसके पास था? Li प्लस के पास। देखो चेक करो। और अगर इसके पास देखो पॉजिटिव चार्ज तो सबके पास बराबर ही है, साइज इसका सबसे छोटा है, तो इसका मतलब बताओ इसका जो प्लस चार्ज है क्या वो बहुत छोटी सी जगह में रखा हुआ है? इसका जो प्लस चार्ज है वो बहुत छोटी सी जगह में रखा हुआ है। और अगर बहुत छोटी सी जगह में रखा हुआ तो बताइए उसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी भाई। उसका देखो साइज मिनिमम है। Li प्लस की बात करेंगे तो Li प्लस के लिए बात अगर करना शुरू करें तो बताइए साइज मिनिमम है, और साइज मिनिमम है, चार्ज सेम है सबके, तो बताइए पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मैक्स हो जाएगी क्या? तो आप कहेंगे इसी Li प्लस के बारे में एक और बात बोल सकते हैं कि इसकी जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। ये पॉइंट क्लियर? और जिसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अभी मैक्सिमम है, जब आप उन सभी आयंस को पानी में डालेंगे तो जिस व्यक्ति की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो उसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव। देखिए
पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि प्लस चार्ज एक छोटी सी जगह में रखा हुआ है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जोरदार होगी, तो वो पानी की लोन पेयर को बहुत तेज घसीटेगी अपनी तरफ। तो बताइए वो उतने ज्यादा हाइड्रेशन लगाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि Li प्लस सबसे छोटा था, समझ पा रहे हैं? Li प्लस सबसे छोटा था, साइज में सबसे कम था Li प्लस, चार्ज सबके पास सेम था, साइज सबसे कम होने की वजह से Li प्लस की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, और Li प्लस की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होने की वजह से इसकी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सबसे जोरदार थी। इसलिए इसने खूब सारे पानी अपने साथ जोड़ लिए जब इसको पानी का मीडियम दिया गया। तो बताइए इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम लगेगा, क्या बोलेंगे? इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम लगेगा। और जब ऐसा होगा तो आप जब इसको एक्वस फॉर्म में लाएंगे, आप तो एक्वस फॉर्म में जब आप लाएंगे तो क्या इसके अंदर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम लगेगा? तो सीन क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए पहले से कोई एक छोटा सा पार्टिकल है हमारे पास साइज में, जैसे Li प्लस, तो मान लो पहले वो ऐसा हुआ करता था, ठीक है, पहले ऐसा हुआ करता था, तो अब मामला ऐसा हो जाएगा। अरे नहीं, गुस्सा आ जाता है भाई, इसको छोड़ ही दो यार, तुम रहने दो, सुनना ध्यान से। मान लीजिए पहले ऐसा था Li प्लस, अब इसमें अगर आप डिग्री ऑफ हाइड्रेशन लगाना शुरू करेंगे तो ये सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन लगाएगा, तो ये पानी की जो पार्टिकल है वो अपने साथ सबसे ज्यादा जोड़ेगा। कौन है? Li प्लस। देखिए काफी सारे मॉलिक्यूल जब ये अपने चारों तरफ जोड़ लेगा पानी के, तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ऊपर लगेगा, सबसे ज्यादा लगेगा, और जिसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा लगेगा उसका जो फाइनल साइज है एक्वस फॉर्म में वो क्या सबसे बड़ा हो जाएगा। और एक्वस फॉर्म में अगर साइज सबसे बड़ा हो जाएगा तो देखिए साइज 3D में बढ़ता है मेरे दोस्त। ये जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं आपको लग रहा होगा ये तो 2D है, तो सर्किल थोड़ी है, ये तो स्फीयर चल रहा है। तो अगर आप देखिए सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन लगाएंगे तो क्या होगा, ये साइज जो आपका फाइनल मिलने वाला है, ये इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, स्फीयर है तो इसकी रेडियस जो है वो काफी बढ़ जाएगी। और जितनी इसकी रेडियस पहले से बढ़ जाएगी, ये देखो ये जो लगाए इसने, ये क्या है लगाए, पानी के मॉलिक्यूल जोड़ लेगा अपने ऊपर, लेयर बाय लेयर बना लेगा। तो बताइए डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या सबसे ज्यादा हो जाएगा? किसका? Li प्लस का। क्यों? क्योंकि Li प्लस का साइज सबसे कम था, तो आयनिक साइज सबसे कम Li प्लस का, फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, इसलिए उसने हाइड्रेशन सबसे ज्यादा लगाए, इसलिए उसका साइज बाद में सबसे बड़ा हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में उसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। तो बताइए आयनिक साइज अगर आप अब कंपेयर करेंगे तो जो पहले छोटा हुआ करता था, अब बताइए उसकी रेडियस बढ़ गई होगी, तो 4/3 पाई आर क्यूब से आप साइज देखेंगे तो वो तो और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बताइए क्या Li प्लस सबसे बड़ा हो जाएगा? हेलो, और अगर ऐसा हो गया तो आप आयनिक कंडक्टेंस कंपेयर कर लें भैया। अब यहाँ पे आयनिक कंडक्टेंस अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस बार Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, हाँ तो बताना जो Li प्लस है एक्वस फॉर्म में सबसे बड़ा हो जाएगा, जब सबसे बड़ा हो जाएगा तो बताइए वो क्या सबसे धीमे धीमे चलेगा? अब ये सबसे भारी हो गया, जो सबसे पहले हल्का हुआ करता था, देखो ये सबसे हल्का हुआ करता था, अब सबसे भारी हो गया। अब जब सबसे भारी होगा तो ये धीमे धीमे चलेगा, जब ये धीमे धीमे चलेगा तो इसका कंडक्टेंस सबसे कम हो जाएगा, जिसका कंडक्टेंस इस बार सबसे कम मिलेगा। तो ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। ये किसका ऑर्डर लिख रहे हैं हम लोग? इधर आयनिक कंडक्टेंस का, इधर आयनिक साइज का। क्या पॉइंट बिल्कुल क्लियर? फटाफट अंगूठा दिखाइए, आगे बढ़े जल्दी से, ताबड़तोड़। तो Li प्लस के सम्मान में आप क्या कहेंगे? Li प्लस के सम्मान में आप कहेंगे कि जब Li प्लस मॉल्टेन था, देखो Li प्लस जब मॉल्टेन था, मॉल्टेन लिख देने साथ साथ, मॉल्टेन एक्वस नहीं, तो उसका पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, है ना, यहां पॉइंट ऐड कर लें, ठीक, इस वजह से उसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जोरदार थी, इस वजह से उसने डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा लगाया, इसलिए उसका फाइनल साइज सबसे बड़ा हो गया। समझ में आ रही बात? क्या बोलेंगे? Li प्लस मॉल्टन स्टेट में जब था तो उसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होने की वजह से उसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे जोरदार थी, इसलिए उसने डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा लगाया, इसलिए उसका फाइनल साइज सबसे बड़ा हो गया। और जब साइज बड़ा हो जाएगा तो धीमे धीमे चलेगा तो कंडक्टेंस सबसे कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात सबको पहुंच गई, क्लियर है? फटाफट अंगूठा दिखाएं, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। अब देखिए इसमें थोड़ा गहराई में चले, क्या आपको मॉल्टन क्लियर, एक्वस क्लियर? हेलो,
और भैया लगे पड़े हैं, ऑल ओवर से रैंक पे हैं और ये मार डाला। सब पता कर लेते तुम्हारा पूरा, सर कहां पे है, सर कहां पे नहीं। चले, अच्छा तो ये पॉइंट क्लियर, इस पॉइंट में काफी कुछ समझ लिया, और अंदर चलते हैं थोड़ा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तो अभी तक की बात को कंक्लूड कर लें फटाफट। पहले इसका साइज कम था, बाद में इसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा लगा तो इसका साइज बढ़ गया। पहले साइज कम था तो कंडक्टेंस ज्यादा था, अब साइज ज्यादा हो गया है तो कंडक्टेंस कम हो गया। स्लाइड नंबर 6 पे आइए। पुन्नू आएगा लौट के आएगा। आओ समझो, इधर समझो पहले, इधर इधर जिसको चाय पिलाओ यार। देखो आपसे एक सवाल पूछा मैं, अब अपना तेज दिमाग लगा के आपको इस सवाल का जवाब देना है। क्या दोनों बातें गलत हैं, तेज और दिमाग? दोनों में से एक बोलो। इसमें ऑर्डर बताना, देखो है ना, एक्वस एक्वस लिख दिया मैंने आपके लिए, लीजिए और ऑर्डर बताएं। 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, लगा डालिए पूरा जितना है। मतलब यहां पे देखिए, यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, 3 क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन मार्क में क्या फिल करोगे, देखो ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, लेस लेस लेस, है ना, ग्रेटर ग्रेटर लेस लेस, छोटा छोटा बड़ा, क्या फिल करोगे इसमें से, ये सवाल है। मुद्दा समझ गया, 3 क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, और कह रहे हैं किसका ऑर्डर है ये तो बता दो। अच्छा कह रही किस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का, तो समझ गया होगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का ऑर्डर है, ठीक है। और आपको बताना है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इनमें से 4 ऑप्शन में से क्या लगाऊं, कौन सा सही है। चलिए पोल करें क्या, आप सोच रहे हैं तो सोचने की एक्टिंग कर लीजिए, फिर पोल शुरू करें। कर ली सोचने की एक्टिंग, शुरू करें। यस, लो भाई। यार 32% का सही हुआ है, इसका जमाना जब्त हो चुकी है। आइए समझें, पुन्नू, आराधना, हरबोला, मोहित नायक, पुन्नू ट्रेंड में है इस समय। आइए समझें, तो काफी लोगों का गलत हो गया मतलब ये, है ना। अब समझिए इसमें क्या गलती होती है, गलती सोचने में क्या हुई होगी वो जरा मैं बताऊं आपको। देखिए होता क्या है, लोग ये सोचेंगे कि भाई जो H प्लस है, सोचने का तरीका डेवलप कैसे कर रहे हैं। पहले देखिए, एक मैं सिंपल तरीका सोचने का जो डेवलप अभी तक किया उसके बेसिस से बात बता रहा हूं, वो सुनिएगा पहले। इन सब में अगर देखें तो ClCl तो कॉमन है, तो ClCl तो हटा दो, बचे 4 लोग, कौन कौन, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस एक्वस और H प्लस एक्वस, 4 लोग बचे। इन्हीं चारों में कंपेयर करना है आपको, क्योंकि Cl तो कॉमन है। फिर आप दूसरा सोचने का तरीका चेक करेंगे कि Li प्लस, Na प्लस और K प्लस में तो आपको पता है H प्लस आपके पास नया है, एक्वस। तो H प्लस का साइज जब आप स्टार्टिंग में एक्वस नहीं लें, सिंपल लें H प्लस, केवल H प्लस लें, है ना। तो बताइए अगर केवल H प्लस लें मॉल्टन फॉर्म में, तो बताइए H प्लस का साइज तो सबसे छोटा होगा स्टार्टिंग में। जैसे यहाँ देखो Li प्लस का साइज स्टार्टिंग में सबसे छोटा था, स्टार्टिंग में मॉल्टन में। तो यहाँ अगर H प्लस को ढूंढते तो H प्लस तो इन सबसे छोटा होता ना, तो यहाँ पे H प्लस का साइज तो और भी छोटा होता। तो जिसका साइज छोटा होता उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती, तो H प्लस तो और हाइड्रेशन लगाता। तो जब एक्वस फॉर्म में आता तो H प्लस तो और बड़ा हो जाता, और H प्लस सबसे बड़ा हो जाता। जब सबसे बड़ा हो जाता तो उसका कंडक्टेंस सबसे कम होना चाहिए। हेलो, क्या आपने यही लॉजिक लगाया था कि नहीं लगाया था? जल्दी से मेरे को जरा चैट में बताइए, क्या आपने यही लॉजिक लगाया था कि नहीं लगाया था? लगाया था, लेकिन ये लॉजिक फेल हो गया। लेकिन ये लॉजिक फेल हो गया। लॉजिक सुन लीजिए पहले, लॉजिक तो सुन लीजिए ना। तो आपने क्या लॉजिक लगाया, जो H प्लस है उसका साइज पहले मॉल्टन फॉर्म में सबसे छोटा था, तो उसने हाइड्रेशन सबसे ज्यादा लगाया, तो एक्वस फॉर्म में उसका साइज सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा। और जब इससे भी बड़ा हो गया, इसके भी ऊपर आ गया, तो उसका कंडक्टेंस सबसे कम हो गया, यहाँ पे आ गया, इससे भी कम कंडक्टेंस आएगा। ये लॉजिक लगा के आप सवाल लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा गलत, क्योंकि आप कहेंगे कि H प्लस का कंडक्टेंस तो सबसे कम लग रहा है मेरे को, जो कि गलत बात है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि H प्लस का कंडक्टेंस सबसे कम लगा देते हैं, मतलब ये लेस लगा देते हैं यहाँ पे, ये लेस देन, जो कि गलत है। सही जवाब है ये ग्रेटर होगा सबसे। अब मुद्दा उठता है कैसे।
अब मुद्दा होगा कैसे, इसको समझिए थोड़ा सा, ये कंसेप्चुअल बात है। तो सही जवाब यहाँ पे अगर आप पूछा जाए क्या लगाएंगे, तो आप कहेंगे इसका सही जवाब को अब तक पता चल ही गया होगा, और ये सही जवाब ये है। तो यहाँ लगेगा ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर। अब ये उठता है ये करेक्ट है क्या? यस, ये करेक्ट है। और ये अगर करेक्ट है तो फिर कैसे करेक्ट है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। देखिए आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन तीनों में तो कोई समस्या नहीं है, ये तीनों में पीछे पड़ा चुका हूं भैया, है ना, ये तीनों तो मैं पीछे पड़ा चुका हूं। आपको नई बात बस ये समझनी है कि ये H+ कहां से आ गया, इसका कंडक्टेंस कैसे ज्यादा हो गया। तो इस पे चर्चा करना शुरू करते हैं। स्लाइड नंबर 7 पे जाइए। स्लाइड नंबर 7 पे आप आएंगे तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं, या उससे पहले एक बात सुन लीजिए पहले, जिसको ये भी नहीं समझ में आया कि भैया कंपैरिजन हो कैसे रहा है। LiCl, NaCl, KCl और HCl में कंपैरिजन हो रहा है, एक्वस फॉर्म में हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का हो रहा है। कंपैरिजन करने का तरीका होता है कि पहले आप जो कॉमन आयन सबके पास है वो काट दीजिए, तो Cl 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 काट दें, तो यहां से कंटेंडर आया आपका Li प्लस एक्वस, यहां से आया Na प्लस एक्वस, यहां से आया K प्लस एक्वस, और यहां से आया H पॉजिटिव एक्वस। फिर जब 4 लोग यहाँ पे आ गए तो आपसे पूछा गया इनमें कंडक्टेंस का ऑर्डर बताइए। तो कंडक्टेंस का सही ऑर्डर है कि प्रोटॉन का कंडक्टेंस एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा होता है, जबकि हमको लग ऐसा रहा था कि सबसे कम होना चाहिए, लेकिन आता सबसे ज्यादा है। तो मुद्दा उठता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ऐसे ये कंडक्टेंस का ऑर्डर लिखा मैंने, देखिए लिख दे रहा हूं बार बार, मैं किसका ऑर्डर लिख रहा हूं ये बहुत जरूर लिख लिया करिए। तो सवाल उठता है ऐसा क्यों हुआ, तो इसका सही रीजन है ग्रोथस कंडक्टेंस। एक शब्द का यहाँ पे प्रयोग होगा जिसका नाम है ग्रोथस कंडक्टेंस। 8 नंबर पे आइए। अभी आपको ज्यादा जनता समझती नहीं है, थोड़ा बहुत या तो हल्का फुल्का जानती है या तो जानती नहीं है, और जानती भी तो मतलब वो बस नाम का ही जानते हैं कि बस नाम सुन लिया कि हम भी बता देंगे। थोड़ा अंदर चलते हैं। ग्रोथस कंडक्टेंस, अगर आप ग्रोथस कंडक्टेंस की चर्चा करें तो होता क्या है कि जैसे आप प्रोटॉन, ये लिया आपने प्रोटॉन, भाई H+ से पानी के साथ मिलेगा तो H3O+ बना लेगा, हाइड्रोनियम है, और यहां पे एक दूसरा मॉलिक्यूल पानी का भी पड़ा हुआ है क्योंकि एक्वस मीडियम है। तो होता क्या है, ये जो H3O+ है, ये जो प्रोटॉन, इसको आप नंबर 1 दे दो और इसको नाम दे दो आप नंबर 2। नंबरिंग कर दो, खोपड़ी में नंबर डाल दो, 1 नंबर तुम हो, 2 नंबर तुम हो। अब होगा क्या, जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये अपना प्रोटॉन H+ इसको ट्रांसफर कर देगा। जब ये अपना H+ इसको ट्रांसफर कर देगा, तो बताइए H+ का ट्रांसफर जब इस तरफ हो जाएगा तो ये जो पहला वाला है इससे H+ निकल जाएगा, और इससे H+ निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, H2O, और इसको H+ मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, H3O+। ध्यान दीजिए, यहां पे अगर आपसे मैं पूछूं तो ये कौन है, ये वाला आदमी कौन है, इसका नंबर बताओ। ये वाला आदमी कौन है बताओ, इसका नंबर बताओ। अभी भी नंबर एक यही है, देखो यही वाला नंबर एक ही है, ये मत समझना ये 2 हो गया और ये नंबर 2 है, समझ पा रहे हैं। तो बताइए एक वाले ने क्या किया, एक वाले ने, 2 आदमी थे, एक आदमी था, एक 2 आदमी था, एक वाले ने अपना प्रोटॉन 2 वाली खोपड़ी में भेज दिया, तो बताइए 2 वाला एक जैसा हो गया और एक वाला 2 जैसा हो गया। देखो एक वाला 2 जैसा हो गया और 2 वाला 1 जैसा हो गया, समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब बताइए क्या प्रोटॉन आगे शिफ्ट हो गया भैया, है ना, प्रोटॉन आगे शिफ्ट हो गया। तो बताइए इसने अपना प्रोटॉन जब इसको दे दिया तो प्रोटॉन आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, और मीडियम में बताना ये जब इसको ये प्रोटॉन दे देगा तो ये बन जाएगा H2O और ये बन जाएगा H3O+। इस तरीके से प्रोटॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, और फिर यही काम जो एक और 2 के बीच में हुआ है, यही 2 और 3 के बीच में होगा। ये 2 नंबर वाला है, एक अगला 3 नंबर वाला पानी भी तो होगा। तो बताइए 3 नंबर वाला पानी आएगा तो ये 2 नंबर वाला 3 नंबर वाले के साथ भी यही करेगा, जो 1 ने 2 के साथ किया वही 2 वाला 3 के साथ करेगा, फिर वही 3 वाला 4 के साथ, 4 वाला 5 के साथ, 5 वाला 7 6 के साथ, चलता जाएगा, पूरे सिस्टम के अंदर प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। और जब पूरे सिस्टम के अंदर इस तरीके से प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा तो क्या प्रोटॉन बहुत रैपिडली भागने लगा एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे पानी के, तो आप कहेंगे इसमें कंडक्टेंस काफी बढ़ जाएगा क्योंकि मोबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, और इस प्रकार से प्रोटॉन का जो रैपिड ट्रांसफर होता है इस कंसेप्ट को बोला जाता है ग्रोथस कंडक्टेंस। मुद्दा उठता है, थोड़ा लिख लेते हैं कहां होता है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 9 नंबर पे आइए। 9 नंबर में आपको कुछ पॉइंट लिखा देता हूं जिससे क्लैरिटी रहे। इन दिस केस, in the case of ionic conductance, in the case of ionic conductance, of H+ ion, proton jumps from one molecule of water, जो भी समझाया उसको समझिए, देखिए वही लिख रहा हूं, one molecule of water to another, ठीक है, so that rapid transfer of
positive charge take place from one portion to another portion, one portion of solution to another portion. This phenomena is known as Groth's conductance. ठीक है, अब इसको पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है? जब आप प्रोटॉन का आयनिक कंडक्टेंस चेक करते हैं तो होता क्या है, प्रोटॉन जंप करता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू अनदर। देखिए वही तो हो रहा है यहाँ पे, प्रोटॉन जंप कर रहा है। एक ये देखिए प्रोटॉन है, यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, तो ये पानी के मॉलिक्यूल की खोपड़ी, प्रोटॉन बैठा था, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे चला गया। फिर जब ये इस पे आ गया तो इसके बाद ये 1 था, ये 2 था, तो सीन ऐसा हो गया, ये 1 और ये 2 बन गया। फिर क्या होगा, ये जो 2 वाला है ये 3 के ऊपर कूद जाएगा, फिर 3 वाला 4 के ऊपर कूद जाएगा। इस तरीके से प्रोटॉन ट्रांसफर होता चला जाता है पानी के एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ। इससे होगा क्या कि प्रोटॉन जो इस हिस्से में प्लस चार्ज लेके बैठा था वो ऐसे भागता 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 इस हिस्से तक भाग जाएगा। तो पूरा जो सिस्टम आपके पास सॉल्यूशन का तैयार है उसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन का, इसका रैपिडली ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा, इधर से इधर, इधर से इधर। तो मोबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए कंडक्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, और इस फिनोमेना को बोलते हैं क्या, ग्रॉथस कंडक्टेंस। प्रोटॉन जंप्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, the rapid transfer of positive charge takes place from one portion of solution to another. This phenomenon is known as Groth's conductance. Clear है मामला? हेलो, थोड़ा और अंदर चलें क्या? 10 नंबर पे आई, थोड़ा सा और समझते हैं। अब सवाल उठता है ग्रॉथस कंडक्टेंस कब कब चलता है? इतना तो चलो सुन लेते हैं लोग थोड़ा बहुत, कुछ लोग नाम भी गलती से थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर हम भी पढ़ाएंगे। अंदर चले ना थोड़ा। ग्रॉथस कंडक्टेंस होता क्या है? इट्स प्रेजेंट। अब ये आपको कुछ ढंग की बातें मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। इज प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट which shows autoprotolysis. ठीक है, अब सवाल ये उठता है ऑटोप्रोटोलिसिस क्या होती है? ऑटोप्रोटोलिसिस का मतलब है जैसे मान लीजिए आपके पास मॉलिक्यूल नंबर 1 है और आपके पास एक मॉलिक्यूल नंबर 2 है, तो एक मॉलिक्यूल नंबर 1 जो होगा वो बन जाएगा आपका ब्रॉन्स्टेंट एसिड। अब आप कहेंगे ब्रॉन्स्टेंट तो मैंने पढ़ा ही नहीं, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना, जो प्रोटॉन दे दे वो ब्रॉन्स्टेंट एसिड होता है, इतना तो समझते ही। हेलो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी तो पढ़ते हैं ना। और जो प्रोटॉन ले लेगा वो ब्रॉन्स्टेंट बेस बन जाएगा। और अगर आपको जिंदगी में ब्रॉन्स्टेंट एसिड, ब्रॉन्स्टेंट की थ्योरी नहीं समझ में आई तो मैंने को पढ़ाई तो है, हाँ हाँ हाँ, अरे मैंने तो पढ़ाई है। कहाँ पढ़ाई बताना? केशव, यस, पढ़ाई केशव। ठीक है, तो हाँ, तो बताइए जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो आपको समझ में सब तो आता ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो पढ़ा चुका आपको, यही फायदा। देखिए अब देखिए मॉलिक्यूल 1 एक मॉलिक्यूल 2 है, अगर ये ब्रॉन्स्टेंट एसिड बन जाए और ये ब्रॉन्स्टेंट बेस बन जाए तो ये प्रोटॉन का ट्रांसफर करेगा, क्योंकि एसिड है ब्रॉन्स्टेंट का, आपको पढ़ाया गया था ब्रॉन्स्टेंट एसिड की डेफिनेशन। और ये प्रोटॉन लेगा तो एक प्रोटॉन का लेन देन स्टार्ट हो जाएगा इनके बीच में। जब प्रोटॉन का लेन देन स्टार्ट होगा तो एक आदमी प्रोटॉन देगा, ये बन जाएगा ब्रॉन्स्टेंट एसिड, दूसरा मॉलिक्यूल प्रोटॉन ले ले, वो बन जाएगा ब्रॉन्स्टेंट बेस। अगर कोई आपके पास ऐसा सॉल्वेंट है, ऐसा सॉल्वेंट है जो ऐसा काम कर सकता है, तो वो क्या कहेगा कि मैं क्या शो कर रहा हूं, ऑटोप्रोटोलिसिस। तो इसमें क्या होता है कि दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं, दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रोटॉन का ट्रांसफर स्टार्ट होता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे पानी अगर पानी के साथ खेलेगा तो पानी पानी के साथ क्या कर सकता है, ये प्रोटॉन का ट्रांसफर खेल सकता है। क्या और भी कोई एग्जांपल है? यस, अमोनिया अमोनिया के साथ भी ऐसा खेल खेल सकता है। तो बताइए अमोनिया में भी ऐसी कहानी हो सकती है, दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को प्रोटॉन का ट्रांसफर कर सकता है। जब प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या होगा, तो होगा भैया ये कि एक की जगह से प्रोटॉन चला जाएगा, दूसरे को प्रोटॉन मिल जाएगा। तो जब यहां से प्रोटॉन चला जाएगा तो ये बन जाएगा NH2 माइनस, और इसको मिल जाएगा तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। तो इस केसेस में ऑटोप्रोटोलिसिस मिलेगी। और जहां पे आपको ऑटोप्रोटोलिसिस मिलेगी, ऐसे सॉल्वेंट की जब प्रेजेंस होगी, है ना, ऐसे सॉल्वेंट की जब प्रेजेंस होगी तो ये कंसेप्ट काम करना शुरू करता है। तो ये कंसेप्ट कहां करता है, समझ में आई बात आपको, या बस रट लेंगे? 11 नंबर पे आइए।
अब जरा समझिए इसके एग्जाम्पल। जैसे आपने एक एग्जाम्पल अभी लिया, H2O प्लस अगर पानी के कांटेक्ट में आया तो भाई साहब हुआ ऐसा कि इसने अपना प्रोटॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये बन गया H2O पहला वाला, और दूसरा वाला बन गया H3O पॉजिटिव। क्या ऐसे और भी एग्जाम्पल है? यस। अगला एग्जाम्पल अगर आप ले यहाँ पे NH2 माइनस को डाल दें आप अमोनिया में, NH2 माइनस को जब आप अमोनिया में डालेंगे, है ना, तो कार्यक्रम देखिए दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आप NH4 प्लस को एक बार पानी अमोनिया में डाल दें, दो चीजें करके देखिए, दो चीजें करके देखिए। तो ग्रॉथस कंडक्टेंस को थोड़ा खुल के समझिए। देखिए जो NH4 प्लस है, जब इसको आप अमोनिया में डालेंगे तो ये NH4 प्लस अपना H प्लस इसको दे देगा, और जब ये H प्लस इसको दे देगा तो बताओ पहला वाला क्या बन जाएगा? NH3, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव। तो बताइए कौन से आयन का फ्लो स्टार्ट हो गया? NH4 प्लस आयन जो था वो यहां से देखो यहां शिफ्ट हो गया, अब ये NH4 प्लस बन गया, फिर अगले वाले पे NH4 प्लस बन जाएगा। तो एक तरीके से अमोनियम आयन को अगर आप अमोनिया में डाल दें, अमोनियम आयन को अमोनिया में डाल दें, तो क्या अमोनियम आयन अपना प्लस चार्ज काफी तेजी से बहाएगा आगे की तरफ? तो इसका मतलब इसका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए कहा जाता है क्या अमोनियम आयन का अमोनिया सॉल्वेंट में कंडक्टेंस ग्रोथ ऑफ कंडक्टेंस के अंतर्गत आएगा? यस। इसी तरीके से आप यहां भी कह सकते हैं। देखिए बात को पूरा समझने के लिए फिर अंदर जाना पड़ता है थोड़ा। कोई कल को आपसे पूछ ले कि बताओ NH2 माइनस को जब मैं अमोनिया में डालूंगा और NH4 प्लस को अमोनिया में डालूंगा तो क्या दोनों में ग्रोथ ऑफ कंडक्टेंस चलेगा? यस, दोनों में चलेगा। इसमें कैसे चलेगा? कहेंगे इसमें कैसे चलेगा? कहेंगे भाई साहब इसमें होगा ऐसा कि ये वाला जो है ये NH3 प्लस इसको H प्लस दे देगा। समझ में आया ये मामला? आप खेल समझिए, यही तो खेल है गुरु। कह रहे मैं ऊपर पर पढ़ के निकल जाता था, फिर मेरी रैंक नीचे आ जाती है। लेकिन तो देखिए ये NH3 इसको जब H प्लस दे देगा, है ना, ये क्योंकि भैया दोनों काम कर लेता है, ये दोनों काम खेल लेता है। तो बताइए जब इसको H प्लस दे देगा तो ये वाला जब H प्लस लेगा, ऐसे इधर दे रहा था इधर ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये NH3 बन जाएगा। और वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा NH2 माइनस। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये वो और वो ये हो जाता है। तो मेरे को बताना NH2 माइनस को अगर मैं अमोनिया में डाल दूं, NH4 प्लस को अगर मैं अमोनिया डाल दूं, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो रैपिडली भागना शुरू कर देता है। देखो सिस्टम में यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो भागना शुरू कर देता है। इसलिए इस आयन का कंडक्टेंस और इस आयन का कंडक्टेंस, दोनों का कंडक्टेंस अमोनिया के सॉल्वेंट में बढ़ जाता है, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं ग्रॉथस कंडक्टेंस। कितनों को मजा आ गया? तो कंसेप्ट तोड़ डालिए कीबोर्ड। और नहीं आई मौज तो भैया आपके दिमाग में समस्या है, अपने दिमाग को तोड़ डालिए। दिमाग को तोड़ डालिए। फिर आप यकीन मानिए चूरन खाने के लिए पैदा हुए हैं। कह रहे क्या मैं चूरन खाने के लिए मेरा जन्म हुआ है? क्या मैं जमाने का सारा चूरन चट कर जाऊंगा? आई लाइक इट। हाँ तो फिर गाना सुनिए आराम से बैठ के। फिर अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक लाइन लिख रहा हूं मैं, पढ़िए ध्यान से, नहीं तो फिर गाना सुनिएगा। बेवफा तेरा मासूम चेहरा। हाँ, केशव के लिए गाना है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं। आइए समझे। द आयनिक कंडक्टेंस, द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ, मैं लाइन लिख रहा हूं जरा पढ़िए ध्यान से, NH2 माइनस एंड NH4 पॉजिटिव, लाइन पढ़िए जरा ध्यान से, इन द सॉल्वेंट अमोनिया increases due to Groth's conductance. True or false? बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्ती। 5% फॉल्स बता रहे हैं। यही समझाए NH2 माइनस और NH4 प्लस दोनों का कंडक्टेंस। देखिए ढंग का सवाल तब आएगा जब वो हल्का सा घुमा देगा। कहेंगे मैं यहां तक तो पढ़ के गया था, है ना, कह रहे मेरे मास्टर ने ये पढ़वा दिया था, कह रहे ये वाला जंप हम बता दिया था। थोड़ा सा अंदर जाओ ना भैया, मास्टर की लिमिट यही तक थी क्या? उसके आगे जाओ ना, कहाँ होता है और कहाँ होता है। तो आप कहेंगे NH2 माइनस और NH4 प्लस दोनों को जब आप अमोनिया सॉल्वेंट में डालते हैं तो दोनों आयन का कंडक्टेंस बढ़ जाता है, और इसका कंसेप्ट भी ग्रॉथस कंडक्टेंस। कितनों को बात समझ में? ताबड़तोड़ बात समझ में आ रही तो एक बार अंगूठा तोड़ दीजिए, जिससे मैं और ढंग के कंसेप्ट आगे बताऊं। नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भी केशव की तरह बेवफा हैं। और फिर मैं वही गाना सुना दूंगा आपको लास्ट में कि है बहुत खूबसूरत तो लेकिन दिल लगाने के लायक नहीं। मोहित नायक, सूरज सिंह पुन्नू। आइए देखिए, केशव बेवफा है।
केशव पूरी आयनिक पढ़ के चला गया, उसका बेवफाई कर दी उसने भाई साहब। केशव के लिए मैंने गाना बनाया है। आइए 12 नंबर पे चले। तो ये कंसेप्ट क्लियर, तो हम लोगों ने यहां शुरू किया था, फिर से कंक्लूड कर रहा हूं फटाफट जल्दी से मैं 1 सेकंड के अंदर। देखिए H3+ वाले केस में जब इसको पानी में डालते हैं तो प्रोटॉन का जंप होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज पूरे सिस्टम में फ्लो कर जाता है, इसलिए इसका कंडक्टेंस प्रोटॉन का बढ़ जाता है। नंबर 2 पॉइंट, इसलिए जब प्रोटॉन का कंडक्टेंस बढ़ जाता है तो ये नंबर 1 पे आ गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला पॉइंट आता है कि ग्रॉथस कंडक्टेंस कब होता है, जब रैपिड ट्रांसफर शुरू हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दोनों में से किसी का भी, है ना, दोनों कंडक्टेंस के अंदर आएंगे, क्योंकि नेगेटिव से मेरे को एलर्जी थोड़ी है। होता कब है, जब सॉल्वेंट ऐसा चूज किया जाए जो ऑटो प्रोटोलिसिस कर सके। ऑटो प्रोटोलिसिस का मतलब 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल अगर आप सॉल्वेंट के लेते हैं तो एक ब्रॉन्स्टन एसिड और दूसरा ब्रॉन्स्टन बेस बन जाए, यानी कि एक प्रोटोजेनिक और दूसरा प्रोटोफिलिक बन जाए। तो जब ऐसा होगा तो आप NH2- और NH4+ को जब अमोनिया जैसे सॉल्वेंट में डालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा पूरे सिस्टम के अंदर, इसलिए इन दोनों आयन का कंडक्टेंस अमोनिया के अंदर बढ़ जाता है। कंसेप्ट है ग्रॉथस कंडक्टेंस। स्लाइड नंबर 12। चलिए अब जाकर के दूसरा पॉइंट कवर होता है, इसे कहते हैं खत्म करना। इस तरीके से कंसेप्ट खत्म किया जाता है। क्या आप कंसेप्ट को क्लैरिटी आपको? तीसरे पे हेडिंग डलवा के नहीं छोड़ देता मेरे दोस्त, है ना, कि बस हेडिंग डाली और बढ़ गया आगे, थोड़ा सा ये पढ़ लूं, थोड़ा सा वो पढ़ लूं। ये जो थोड़े थोड़े वाली जनरेशन होती है ना साहब, थोड़ा सा ये कर लूं, थोड़ा सा वो कर लूं, ये सब बहुत खतरनाक है। ये जिंदगी में कभी भी कुछ भी ढंग से नहीं कर पाती है। आइए समझे, एक ही चीज करिए, इतनी सी करिए, लेकिन परफेक्ट, इतना परफेक्ट करिए कि आपसे ऊपर कोई ना हो, वर्चस्व, बस वहीं कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ भाई, विस्कोसिटी पे आइए। विस्कोसिटी क्या होती है जरा समझना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या करेंगे कि आप 2 लेयर्स बनाइए। लिक्विड के अंदर देखिए लेयर्स होती हैं, एक लेयर मान लीजिए नीचे वाली है, ये नीचे वाली लेयर है, ठीक है, और इसके ऊपर मान लीजिए हरी वाली ये ऊपर वाली लेयर है, ठीक। अब अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी, मान लीजिए विस्कोसिटी को मैं बढ़ाऊं, तो विस्कोसिटी बढ़ाने से क्या होगा, क्या होती है विस्कोसिटी जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जब ये ऊपर वाली लेयर जो होगी वो आगे की तरफ फ्लो होना चाहिए, और पीछे वाली थोड़ा रिलेटिवली पीछे छूट रही होगी। देखो पीछे वाली थोड़ा धीमे धीमे फ्लो करेगी, ऊपर वाली तेज तेज फ्लो करेगी। तो बताइए दोनों के बीच में क्या रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे लेयर नंबर 1 ऊपर वाली और लेयर नंबर 2 नीचे वाली। तो बताइए रिलेटिवली 1 वाली थोड़ा आगे मोशन करेगी, 2 वाली थोड़ा धीमे मोशन करेगी, तो 1 वाली क्या रिलेटिवली आगे निकल रही होगी, दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो 2 वाली 1 से कहेगी कि मेरे दोस्त हम दोनों इतने दिन साथ रहे, अब तुम अचानक से कहां जा रही हो आगे आगे, भाग क्यों नहीं आगे आगे, रुको जरा। तो बताइए 2 वाली 1 के ऊपर क्या बातों से रोकेगी उसको, या फिर 2 वाली 1 के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगी। तो 2 वाली ने 1 के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा दिया। तो बताइए ये जो फ्रिक्शन अप्लाई करेगी तो 2 वाली ने 1 वाली को रोका और कहा कि रुको जरा कहां जा रही हो, और ये फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे की दिशा में लगाती है, इससे वो उस रिलेटिव मोशन को खत्म करना चाहती है। तो बताइए वो फ्रिक्शन फोर्स जब लगाएगी तो 1 वाली को रोकेगी। अब जितना ज्यादा ये 1 वाली को रोकेगी उतना फ्रिक्शन फोर्स यहाँ ज्यादा होगा। तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया तो 2 वाली 1 को रोकने में कामयाब हो जाएगी, और इनके बीच में रिलेटिव मोशन कम हो जाएगा, और मोबिलिटी घट जाएगी, और कंडक्टेंस भी घट जाएगा। ठीक है, आइए समझें। देखिए विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होती है, तो विस्कोसिटी ज्यादा होने का रीजन क्या होता है, लिक्विड बहुत विस्कस है। विस्कस मतलब उसमें फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गए हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गए हैं तो इसका मतलब मूवमेंट अब लेयर्स का कम होगा, ये वाली आगे कम निकलेगी, और जब मूवमेंट कम होगा, भाई निकल तो ऊपर वाली सकती थी ना आगे, तो अगर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया, विस्कोसिटी बढ़ गई, तो मूवमेंट कम हो जाएगा, और मूवमेंट जब कम हो जाएगा तो यही तो आयंस होते हैं, प्लस माइनस आयंस कहां होते हैं, लेयर्स में ही तो होते हैं। तो उनका मूवमेंट भी कम हो जाएगा। जब लेयर ही कम मूव कर रही तो आयंस भी कम मूव करेंगे। तो मेरे को बताना क्या आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, और जब आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ चुका है, लेयर मूव कर नहीं पा रही है, आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। कितने को बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये पॉइंट किसके अंदर आ गया, विस्कोसिटी। तो अब क्या बोलेंगे, कंक्लूड करिए। नीचे वाले लेयर ने ऊपर वाले लेयर के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाया, बैकवर्ड डायरेक्शन में जितना फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा उतना लिक्विड विस्कस होगा, जितना लिक्विड विस्कस होगा उसकी मोबिलिटी इतनी कम हो जाएगी, क्योंकि लेयर ज्यादा मूव नहीं कर पाएगी, मोबिलिटी कम तो उसमें आयंस का मूवमेंट भी कम, तो कंडक्टेंस भी कम। स्लाइड नंबर 13 चले, कौन कौन से पॉइंट डन हो गए भैया? नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर पे तापमान बढ़ाने से क्या होगा, तापमान बढ़ाने से क्या होगा, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं।
कहां पे पढ़ चुके हैं आपको अगर मैं थोड़ा याद दिलाऊं, याद आया क्या? टेम्परेचर बढ़ाने पे आप कहेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का सिस्टम की बढ़ेगी तो बताइए आयनिक आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी, आयंस को एनर्जी मिलेगी तो आयंस का मोमेंटम बढ़ेगा, मोबिलिटी बढ़ेगी, और मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। और जब मैं आपको मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक में डिफरेंस समझा रहा था तो मैंने कहा था टेम्परेचर का कंसेप्ट दोनों के ऊपर अलग अलग तरीकों से असर डालता है, याद आया? मेटेलिक में मैंने आपको बताया था कि जब मेटेलिक में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कर्नल्स का वाइब्रेशन बढ़ जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक करता है, लेकिन वो मेटेलिक था। ये जो आप पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? मैंने कहा था ना शुरू में, ये सब बातें मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूं आपको? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो यहां जो चल रहा है मेरे दोस्त, मेटेलिक नहीं चल रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो सब किसके बारे में कराऊंगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। जब आप यहां पे देखेंगे तो यहाँ पे रीजन क्या है? आयंस, आयंस की मोबिलिटी। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर? को मुझे भाई साहब ये सब किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? तो कहेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, हेडिंग भी पढ़ी, देखिए आप हेडिंग ध्यान से देखिए, हेडिंग पढ़ी होगी फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस नहीं पढ़ी होगी। देखिए हेडिंग को ध्यान से देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। चले नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर भी डन। डाइल्यूशन, ये सबसे जहरीला है, इसमें समझना पड़ेगा। चलो भाई पानी पीते रहा करो, ठंडा रहता है। डाइल्यूशन जब आप बढ़ाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आपके पास। कौन कौन से? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अभी थोड़ा कंसेप्चुअल, इसको ध्यान समझिए, मतलब कठिन है थोड़ा, कंसेप्चुअल तो सभी कुछ था, कठिन है थोड़ा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, वही बात अगर गहराइयों में जाए तो कठिन है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्यादा नहीं, पहले मैं आप मतलब कुछ ताकत जो पैदल जनता है जो ज्यादा नहीं पढ़ना चाहती, कहती मैं तो बस चीजें याद कर लेता हूँ, तो आपसे पूछे भाई साहब बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लूंगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट लूंगा, दोनों में डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा, तो मेरे को बताओ डाइल्यूशन बढ़ाने से दोनों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? कह रहे किसके ऊपर फर्क जानना चाहते हो? कह रहे कंडक्टेंस के ऊपर। कह रहे कंडक्टेंस में सिर्फ कंडक्टेंस? कह रहे नहीं, सब सारे कंडक्टेंस बताओ। कह रहे सारे मतलब? कह रहे जैसे कंडक्टेंस ओवरऑल बताओ, उसका क्या होगा? कह रहे और? कह रहे मोलर कंडक्टेंस का क्या होगा? कह रहे और? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या होगा? कह रहे और? कप्पा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या होगा? सब बताओ। तो आप कहेंगे साहब डाइल्यूशन बढ़ाने पे हर प्रकार का कंडक्टेंस बढ़ता है सिवाय एक के। कंडक्टेंस ओवरऑल भी बढ़ता है, मोलर भी बढ़ता है, इक्विवेलेंट भी बढ़ता है, सिवाय एक के, और वो है कप्पा। और जो कप्पा है वो यहां पे कम हो जाता है। तो ये बस आपको अलग से ध्यान रखना है। खत्म हो गया। कह रहे ये सब किसके लिए बता रहे हो? ये सब किसके लिए बता रहे हो? कह रहे दोनों के लिए बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग के लिए भी और वीक के लिए भी। तो कहेंगे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों में डाइल्यूशन बढ़ाने पे सारे प्रकार के कंडक्टेंस बढ़ते हैं, बस एक घटता है, कौन सा? कप्पा। खत्म हो गया बस, चलो नेक्स्ट स्लाइड। खत्म, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या इलेक्ट्रोकेमिकल से स्टार्ट हो गया, लो भैया। कह रहे ये क्या हो गया, कंक्लूड हो गया, क्रैश कोर्स हो गया। कह रहे कोर्स बहुत जल्दी खत्म होता है, क्या दिक्कत है? केशव है ना? हाँ, कोर्स खत्म हो गया ना, लो खत्म हो गया। कह रहे क्यों? कह रहे ये सब नहीं, क्यों मत पूछो, फिर क्यों मत पूछो, खत्म हो गया ना। कंडक्टेंस बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। कह रहे इसको लर्न बाय हार्ट कर लो ना इसे। हाँ, इसको लर्न बाय हार्ट कर लो, दिल से याद कर लो। कह रहे दिल से दिल की पढ़ाई करवाता हूं मैं। कह रहे मैं दिल का डॉक्टर बनूंगा। हाँ, दिल बनाओ सब लोग, दिल का डॉक्टर बनूंगा। तो बस हो गया। कह रहे सबको समझ में आ गया। ऑफलाइन में मैं आपको बताऊं, बहुत जनता ऐसे पढ़ती थी, ये पढ़ा भाई नारे लगवाते थे, डाइल्यूशन बढ़ने पे कौन बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा, सारे बढ़ेंगे, सारे बढ़ेंगे, एक घटेगा, कौन? कप्पा। उसी में थोड़ा कटप्पा घट जाता है, बस खत्म। लग रहा भाई साहब गजब क्या पढ़ा रहा मास्टर, गजब पढ़ाता है यार, सब याद करा देता। अबे याद करा देता है। फिजिकल केमिस्ट्री में जिस समय आपने कह दिया भाई साहब कि मैंने तुमको ये याद करा दिया, 3 व्यक्ति की मौत हो चुकी है।
हम्म हम्म आइए समझे, समझ गए ना तीन व्यक्ति कौन है? आइए समझे। अब मुद्दा है कि तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं उनके लिए मैं आगे बात कर रहा हूं। समझ गए ना तीन लोग कौन है? आइए अपन, अब इसमें समय लगता है, देखिए अब इसमें यहां पे टाइम लगेगा। अब जब आप अगली चीज पढ़ेंगे ना, खोलेंगे इसको कि भाई साहब हुआ क्यों ये सब मामला, तो उसमें समय लगता है, उसमें दिमाग भी लगता है, समय तो फिर भी आपके पास है। आइए समझे। देखिए जब आप स्ट्रॉन्ग रिलेट, एक ही करके मैं सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये बातें मैं पहले बता दूं, ये सब बातें थोड़ी कठिन है और तथाकथित बुद्धिजीवियों के लिए हैं। हालांकि इन सब बातों की रीजनिंग सवालों में आ सकती है बहुत जोरदार तरीके से, आती भी है और आई भी है। तो सस्ते वाले सवाल अगर आपको सिर्फ लगाने हैं तो आपका हो चुका है, आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। और अगर आप बुद्धिजीवी हैं, आप हर प्रकार का सवाल लगाना चाहते हैं, तो फिर सुनिए। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पहला पॉइंट कहा जाएगा कि भाई साहब इसका जो अल्फा होता है वो 1 के आसपास होता है, और इसका अल्फा 1 से वीक का बहुत कम होता है। ठीक है। इसमें जो सेकंड वाला कंसेप्ट है, इसमें ओस्टवॉल्ड डायल्यूशन लॉ लगाते हैं। ग्राफ वगैरह आप पढ़ चुके हैं थोड़े बहुत, ठीक है, बढ़िया बात। क्योंकि फिर क्या हुआ, क्योंकि फिर जब आप डायल्यूशन करेंगे ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में, जब स्ट्रॉन्ग में डायल्यूशन करेंगे, तो मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, डायल्यूशन करने से क्या होगा, क्या अल्फा बदल जाएगा? नहीं, अल्फा सेम रहेगा। याद करिए, बताया था मैंने आपको, याद आ रहा है ना? अल्फा तो 1 ही रहेगा ना, पहले ही 1 था, थोड़ा पानी और मिला देंगे तो भी अल्फा 1 रहेगा, अल्फा सेम रहेगा। फिर मैंने आपको याद करिए बताया था, जब मैं ग्राफ पढ़ा रहा था एक्सट्रापोलेशन वाला, तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ आयंस क्या रहेंगे भैया, जब अल्फा ही सेम रहेगा तो नंबर ऑफ आयंस भी सेम रहेंगे, उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्योंकि आप पानी बढ़ा चुके हैं, इसका मतलब उन आयंस की जो पहले से प्रेजेंट है उनकी स्वतंत्रता थोड़ी बढ़ जाएगी, और जब उनकी स्वतंत्रता बढ़ जाएगी तो उनका जो, क्योंकि देखो आयंस उतनी ही, मछलियां उतनी ही, देखो आयंस का मतलब सोचा करो, मछलियां मछलियां उतनी ही है, तालाब बड़ा हो गया, मछलियां उतनी ही रख के अगर तालाब बड़ा कर दोगे तो बताइए मछलियां फैल जाएंगी पूरे तालाब में, तो उनके बीच की जो बातचीत है वो क्या कम हो जाएगी? क्यों? एक उधर पड़ी है, एक इधर पड़ी है, तालाब को समुद्र बना दो, नदी बना दो, समंदर बना दो, मछलियां 10 की 10 ही रखो, 10 की 10 ही मछलियां हैं, तालाब बन चुका है समुंदर, तो बताइए वो 10 मछलियां पूरे में फैल जाएंगी? पूरे में फैल जाएंगी तो बताइए पहले इतने में रहती थी, यही बगल बगल रहती थी, रोज पूछती थी बताओ कल कैसी थी, आज एक यहां पड़ी एक वहां पड़ी है, तो बताइए इनके बीच में इंटरेक्शन काफी कमजोर हो गया। आप कहेंगे आयन सेम है, मछलियां उतनी है, तालाब बड़ा हो गया है, तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन कमजोर हो जाएगा, और ट्रिपल आई अगर कमजोर हो जाएगा, है ना, तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी। भाई बातचीत अगर कम करती हैं, देखो बातचीत अगर कम करती हैं तो काम ज्यादा करेंगी, मोशन ज्यादा करेंगे, रुकती नहीं है, आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और आयनिक मोबिलिटी अगर बढ़ जाएगी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ये रीजनिंग है किसकी? एक बात की, अभी पूरी रीजनिंग थोड़ी आ गई, अभी सिर्फ इतनी बात की रीजनिंग आई है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंडक्टेंस ओवरऑल क्यों बढ़ जाता है, सिर्फ इतना। आप समझिए, मतलब खेल की गहराई देखिए, अभी सिर्फ इतना पता चला है, सिर्फ इतना। समझ पा रहे हैं? ये खोलने के लिए तो अभी टाइम लगेगा ना मेरे दोस्त, और वैसे देखो तो खुल चुका है, खुल तो सब चुका है, देखो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में आइए। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप उससे कहेंगे कि भाई से जब मैं डायल्यूशन बढ़ाऊंगा, कहेंगे यस, डायल्यूशन बढ़ा दिया लो, जब मैं डायल्यूशन बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अल्फा भी बढ़ेगा, क्योंकि ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ चल रहा है। ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ यहां वैलिड होता है, अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डायल्यूशन, और इस लॉ की मदद से जब आप डायल्यूशन बढ़ाएंगे तो अल्फा बढ़ेगा, अगर आप डायल्यूशन 4 गुना करते हैं तो अल्फा 2 गुना हो जाएगा, और जब अल्फा बढ़ जाएगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस, जो आयंस की संख्या है वो भी अचानक से पहले से ज्यादा हो जाएगी, और जब आयंस की संख्या बढ़ने लगेगी तो चार्ज के कैरियर्स भी बढ़ गए, तो उनका कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले तो थे ही नहीं, अब वो हैं, तो नहीं से होने में खेल जीरो से कहीं जाता है, जीरो से एक्स पे गया होगा, भाई पहले था ही नहीं तो जीरो था, उनका कोई कंडक्टेंस ही नहीं था उन आयन का, जो नया है, और अब वो आ गए हैं, तो अब उनका एकदम जीरो से कंडक्टेंस ऊपर की तरफ गया होगा, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ जाया करता है। ये मेजर फैक्टर है। क्या बात है, समझ पा रहे हैं? तो आप बोलेंगे यहाँ पे डायल्यूशन बढ़ा, ओस्वाल्ड डायल्यूशन लगा, अल्फा बढ़ा तो आयंस बढ़े तो कंडक्टेंस बढ़ा, ये वीक है। अब क्या कवर हो गया? अब देखिए क्या क्या कवर हो गया। अब कवर हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डायल्यूशन करने पे कंडक्टेंस क्यों बढ़ता है, प्लस वीक इलेक्ट्रोलाइट में डायल्यूशन करने पे कंडक्टेंस क्यों बढ़ता है। अभी सिर्फ मेरे दोस्त इतना कवर हुआ है, अभी सिर्फ आपने इतने की रीजनिंग समझी है, सिर्फ इतने की, इतने में इतना दिमाग लग गया। अभी ये बाकी है,
तो बाकी बताऊं या छोड़ दूं, याद कर लेंगे? कोर्स जल्दी खत्म करना तो बताओ, छोड़ देते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत चीजें छोड़ सकता हूं मैं, बहुत सारी चीज छोड़ सकता हूं मैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये अगर मैं बताइए जोश में इसको याद करा के चला जाऊं तो आप कुछ कहेंगे थोड़ी, आप कहेंगे हाँ सही तो है, चल तो रहा है सही, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो सुनो 16 नंबर देखिए। अब रीजनिंग को जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बीच में लाइन खींच लीजिए। पहला पॉइंट, मान लीजिए आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सैंपल लिया, सपोज उसमें 100 ml आपने सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने जब चेक किया कि आयंस कितने हैं तो मान लीजिए उसमें 50,000 आयंस मिल गए, उदाहरण है, एग्जाम्पल। फिर हम देखिए कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसके 100 ml आपने सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और उसमें भी आपको मान लीजिए स्टार्टिंग में 50,000 मिल रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, भाई कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो ना जो थोड़ा कम वीक हो, मिल जाएंगे 50,000 मिल गए, मान लो इसके बराबर मिल गए, ठीक है, और यहाँ थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग ले लो, है ना, उसका अल्फा कम रख लो, कुछ कर लो भैया कि मतलब अल्फा कम भी हो तो फिर वो आयन बहुत कम देता हो, है ना भाई, जैसे Al2SO4 राइज हो ज्यादा आयन देगा, NaCl कम आयन देगा, तो घटा बढ़ा सकते हैं ना अपने हिसाब से लोग। यहाँ ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट लो जो आपको ज्यादा आयन देता थोड़े, और उसमें 100 ml में आपको ज्यादा मिल गए, 50,000 मिल गए। अब यहाँ से हमने सोचना स्टार्ट किया, हमने कहा अब इसका क्या, इसका ये कि इसका ओवरऑल कंडक्टेंस इन की वजह से होगा, इसका ओवरऑल कंडक्टेंस इन की वजह से होगा। फिर हमने कहा मेरे को ओवरऑल कंडक्टेंस नहीं, मेरे को 1 ml का कंडक्टेंस चाहिए, कप्पा पे फोकस कर रहा हूं मैं, कप्पा पे पहले। तो मैंने कहा कि साहब मेरे को 1 ml का कंडक्टेंस मांगता है, तो मैंने कहा कि 100 ml में से कितने क्यूब बने हुए यहाँ पे, 100 क्यूब बने। देखिए 100 ml का मतलब कितने क्यूब बने, 100 क्यूब, याद है एक क्यूब में है, तो बताइए उसमें से एक क्यूब निकाल लो, 100 क्यूब याद है आपको, तो उसमें से मैंने क्या किया, एक क्यूब निकाल लिया। तो ये जो आपने क्यूब बनाया था इससे पहले, याद है, इसमें से एक क्यूब आपने बाहर निकाल लिया 100 में से। 100 में से जब आप एक निकालते हैं तो एक से 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताइए इसके अंदर जो कंडक्टेंस फंसेगा वही कप्पा है। तो आपने उसको देखने के लिए 1 ml निकाल लिया, 1 ml निकालने का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने बाहर निकाल लिया। आपने चेक किया उसके अंदर कितने आयंस फंसे, तो अगर 100 के अंदर 50,000 है तो फिर 1 के अंदर कितने होंगे, 100 डिवाइड कर दो, ये 2 जीरो गायब हो जाएंगे, तो 2 जीरो गायब हो जाएंगे तो 500 बच जाएगा, तो अब यहाँ पर 500 है, ठीक है। इधर आ जाओ, यहाँ भी क्या करिए, यहाँ भी आप एक क्यूब बाहर निकाल लो, ऐसे ही सिमिलर। जब एक क्यूब यहाँ भी बाहर निकालोगे ऐसा ही, तो आप इसमें चेक करो कि भाई एक क्यूब के अंदर 100 क्यूब आपने पहले लिया, उसमें से एक क्यूब निकाल लिया, और पूछा कि भाई इस एक क्यूब में तुम तो समझा दो, एक क्यूब के अंदर जो कंडक्टेंस होगा भाई कप्पा होता है, तो मैंने कहा इसमें से 1 ml बाहर निकाल लो या 1 सेंटीमीटर क्यूब बाहर निकाल लो, और इसका जो सॉल्यूशन के अंदर आयंस उनको चेक करो जरा, चेक करोगे तो वो भी मान लो 500 आएगा। फिर आप आगे बढ़ गए, फिर हमने कहा कि इसके बाद क्या करें, ये तो सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, इसमें कंडक्टेंस कंपेयर हो जाएगा। फिर कहेंगे इसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है डाइल्यूशन करने पे क्या होता है, हमें तो ये पढ़ना है ना कि डाइल्यूशन करने पे क्या होता है, तो डाइल्यूशन करेंगे फिर चेक करेंगे। तो मान लीजिए मैंने पानी मिला दिया, मान लीजिए इसमें मैंने पानी मिला दिया, अब जैसे मैं पानी मिलाऊंगा तो मान लीजिए 100 ml था, इसमें मैंने 100 ml इसी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नंबर 1 था, देखिए ये सॉल्यूशन नंबर 1 था, यानी कि बिफोर डाइल्यूशन, ये वाला कौन सा वाला है, बिफोर डाइल्यूशन, जो लाइन की ऊपर वाली पार्टी कौन सी है, बिफोर डाइल्यूशन, ठीक है, तो ये है बिफोर डाइल्यूशन, क्लियर, लाइन के ऊपर वाली। अब लाइन के नीचे वाली कौन सी बताना, आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। तो जब डाइल्यूशन आप करेंगे तो होगा क्या, 100 ml मान लो पानी मिला दिया मैंने इसमें, तो इसमें जब सॉल्यूशन में मैंने पानी मिलाया तो मान लो इसमें 100 ml पानी और डाल दिया, 100 ml पानी और डाल दिया तो भाई साहब हो गया मान लो 200 ml, है ना, अभी कितना हो गया 200 ml, इसमें भी 100 ml पानी मिला दो, ये भी मान लीजिए हो गया 200 ml। फिर हमने चेक किया कि भाई साहब आयंस पे कुछ फर्क पड़ा क्या, तो आप कहेंगे क्योंकि ये पहला वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके जो 200 100 ml में जितने आयन थे आप इसे पानी में मिला दोगे तो भी उतने आयन